हेलो। टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और आज पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। 5 पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ। बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराए हैं और आज भी नए टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बच्चों को अक्सर डाउट होता है। ये हाल फिलहाल 2025 में सीजीएल एनटीपीसी मेंस में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिक्कत होती है, जैसे वार्षिक तो रेट दी है और मतलब प्रति 10 महीना पर गणना कर रहा है, तो चेंज करने में दिक्कत आती है, समय को रेट को। और इसमें 8 महीने पे गणना होगी, तो इसमें समय दिया है वार्षिक, तो दिक्कत रहती है, तो चेंज करना सीखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन में दिया है सीआईएसआई का अंतर देता है और मूलधन पूछा है। चौथे क्वेश्चन में दूसरे वर्ष का सीआई देता है। और आप लोग शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे। 5 क्लास आप लोगों ने देखी होंगी। हर नए टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है, एक भी टाइप नहीं बचा है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका जवाब मिल जाएगा आप लोगों को। और एनी बड़ी कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कह रहा हूं, अगर शुरू से एंड तक वीडियो देखेंगे अच्छी अप्रोच मिलेंगी आप लोगों को। जो 100% गारंटी रहती है। जो ऑफलाइन में पढ़ते हैं उनको आप लोग जानते होंगे, लोकल के बच्चे, उनको पूछना किस तरह की मटेरियल कराया जाता है कंपटीशन क्लासेस में, और अपडेट चीज कराई जाती है। आप लोग मैथ मैथ की टेंशन बिल्कुल मत लो। कोई भी टॉपिक हो मैथ का, कोई भी चैप्टर हो, मैथ 3 पार्ट में होता है, नंबर सिस्टम वाला, अर्थमेटिक वाला, एडवांस वाला, पूरा कवर होगा ऑनलाइन में, पर धीरे धीरे कवर करेंगे। बस आप लोगों को पढ़ना है। और 12th की क्लास चालू हो चुकी है, 1 मई से सारे सब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। और आप लोग बायोलॉजी की क्लास का डेमो ले सकते हैं। 27 अप्रैल से बायोलॉजी के नए टीचर आ रहे हैं, आप डेमो ले सकते हैं। जो भी जितने भी बायोलॉजी लेना चाहते हैं वो बच्चे, बस यही न्यूज है। और अब टॉपिक पे आते क्वेश्चन पढ़ो। ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर टाइप के क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं यहाँ पे। देखो, ₹100 की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से 2.5 वर्षों में ₹83,853 हो जाती है, जबकि प्रति 10 माह पर संयोजित होता है तो एक्स का मान। तो देखो, रेट वार्षिक दी है और 10 महीना पे दी है, तो रेट को 10 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या नहीं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, रेट को 10 महीने में कन्वर्ट। आप लोगों को 12 महीने की रेट कितनी दी है, रेट को कन्वर्ट करो। 12 महीने की 12% दी है, तो 1 महीने की निकालो। 1 महीने की कैसे निकालेंगे, 12/12। और आप लोगों को चाहिए 10 महीने की, तो 10 का गुणा कर देंगे। बोलो, तो रेट कितनी निकल आई 10 महीने के हिसाब से, रेट कितनी निकल आई, 10% निकल आई। और टाइम भी चेंज करना पड़ेगा, 10 महीने के हिसाब से करना पड़ेगा क्या नहीं, क्योंकि रेट चेंज करिए तो टाइम भी चेंज करना आना चाहिए। तो 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 30 महीने हो गया। बोलो, 30 महीने हो गया क्या नहीं। 2.5 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 30 महीने। अब देखो 10-10 महीने पे गणना होनी है, तो 3 बार गणना गणना होगी। 10 महीने पे इधर, 10 पे इधर, 10 पे इधर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10% की दर से 3 बार गणना होगी। 3 अवधि बन गई। 3 अवधि का मतलब 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई बन गया। 3 अवधि का मतलब ये। अब 10 दिया है, उसकी तुलना उससे कर दो। अब क्या दिया है, अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना दिया है, 83,000, 83,853, 83,853। अब देखो अमाउंट की तुलना अमाउंट से करेंगे। 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होता है, या 3 अवधि का 33.1 होता है। जो मैं सिखा चुका हूँ, पूरे लेक्चर देखना, पहले वाले 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। 33.1 हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 133.1। और पूछा क्या है, मूलधन इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, 1331 से कट जाएगा जी, 100% कटेगा। क्या बार कट रहा है, भाग दो। देखो 11 से कट रहा है जी, काटो इसको। देखो 1331 का भाग लगाएंगे, 1331 का डायरेक्ट भाग दे लो, 83,853। तो कै बार कटेगा, 6 बार तो कटेगा। 6 आ रहा है, इकाई 6, तो 6 और 36 18 की 8, 36 18 1 19 की 9, 6 और 1 7। इधर कितना बचा, 3, 15 में थे 6 गए तो 9, 17 में थे 8 गए तो 9, 14 में थे 9 गए तो कितने बचे, 5। अब ये कितना बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। बोलो, 3 बार कटेगा। 14 में से 9 गए तो 5, 3 बार कट जाएगा। 7, 3 एकन 3, 3 तरक 9, 3 तरक 9, 3 एकन 3। ये गड़बड़ कहाँ हो रही है इसमें, 3 बार नहीं तो 4 बार कटेगा। 4 बार करके देखें, 4 बार तो इकाई अंक में आ ही नहीं रहा है। देखो
6 6, 36 18 की 8, 36 18 एक 19 की 9, 6 6 और एक 7, 15 में 9 गई तो 6 बची, 17 में 8 गई तो 9, और यहाँ क्या बची, एक बची, एक बार दे लो 1300, एक बार नहीं, काटा पीटी करो यार, इसकी गुणा भाग में दिक्कत हो रही है। चलो दोबारा देखते हैं। 15 में 9 गई तो 6, 9, और 14 में 9 गई तो क्या गड़बड़ हो गई, 15 में 6 गई तो 9, 17 में 8 गई तो 9 बचेगी ना, वही तो दिक्कत हो गई। 14 में 9 गई तो 5, 500 जी बची, और 3 इधर, वही तो आ रहा है। अब क्या बार जाएगा, 5 बार, 5 बार दे के देखो, 5 बार करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 पॉइंट बने जुड़ेंगे 100 में तो कितना हो जाए, 133.1 हो जाए। कुछ गड़बड़ हो रही है जहाँ कैलकुलेशन में, तो 3 बार दे के देखो, 3 एकन 3, 3 तरक 9, 3 तरक 9, और 3 एकन 3, तो कितना बचा, 0 0 0, तो हाँ, तो लगभग में कितना आ जाएगा, 63,000 आ जाएगा जी, 63 पॉइंट बार कट जाएगा। समझ गए, CGL का कुछ भाग NTPC का क्वेश्चन है, तो आंसर कितना हो गया, 63,000, 63 बार कट रहा है जी, 4 बार कट जाएगा, 4 बार देखो, 4 बार चले जाएगा, सॉरी 64,000 हो जाएगा जी, ज्यादा बच रहा है ना शेष, 4 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, 64। 4 बार देखा देखो, 4 एकन 4 देखो, 4 एकन 4, 4 ती 12 की 2, 4 ती 12 और एक 13 की 3, 4 एकन 4 और एक 5, तो लगभग इतना ही तो आ रहा है, 64, तो 64,000 उत्तर होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, जो चेंज करना आना चाहिए रेट और जी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, तो आंसर कितना होगा, 64,000। अगला क्वेश्चन पढ़ो। 2 वर्ष 15,500 रुपए की राशि पर 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। तो देखो 12 महीने, पहले 8 महीने में रेट निकाल लो, 12 महीने की रेट कितनी दी है, 15%, तो 1 महीने की निकालो, 1 महीने की निकालेंगे तो 15/12, पर आप लोगों को चाहिए 8 महीने की, तो 8 का गुणा और कर देंगे, तो इसको काटो, 4 से काटो 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 5 बार, बोलो, तो 10% ही आ गई रेट, 10% ही आ गई, 15/12, 4 से 3 बार 5, 10% आ गई। पर 2 वर्षों में कितने महीने होते हैं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 2 वर्षों में 24 महीने होते हैं, तो 3 बार काउंटिंग होगी क्या, नहीं, बोलो, 3 बार ही काउंटिंग होगी, 8-8 महीने पे रेट लगेगी, क्योंकि 8 महीने पे इधर लगेगी, 8 पे इधर लगेगी, चेंज करेंगे 24 महीने में, तो 8-8 महीने की गणना होगी क्या, नहीं, तो 3 बार गणना होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, 10% की दर से 3 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। अब देखो क्या दिया है, 12,500 दिए मूलधन की तुलना मूलधन से, अब क्या पूछा है, 3 वर्ष का 10% की दर से 33.1 हो गया, तो 33.1 को सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट वाला संख्या कौन सा है, यही आंसर हो जाएगा, सोल्व करने की पूरी जरूरत ही नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। इस तरह से निकाल सकते हैं, बस आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जो 2 क्वेश्चन और है इनको और करेंगे आप, देखो। और 3 वर्ष का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, 2 वर्ष का फॉर्मूला देखो प्रूफ कैसे करते हैं, मैं प्रूफ करना बता दूं, सीआई और एसआई का अंतर। जैसे मान के चलो जी मूलधन है, इस पे R% का रेट दे दिया, इस पे भी R% लगेगा, तो P का R% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P का R%, P का R%, तो इसका मतलब कितना हो गया, PR/100, और इसका भी R% निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, PR²/100 हो जाएगा क्या, नहीं, इस इसका भी 100 निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा, नहीं, इसलिए 2 साल का जो सीआई का अंतर होता है, सीआई और एसआई के, ऐसे 3 साल का निकाल सकते हैं ट्रीमेटर, तो 2 साल का प्रूफ करा दिया क्या, नहीं मैंने। देखो P का R% निकालेंगे तो PR/100 हो गया, PR/100, अब इसका भी लगेगा ब्याज के ऊपर ब्याज, जो ट्री मेथड में बता चुका हूँ, तो अंतर कितना हो गया, PR²/10,000, ये 10, ये कितने का होता है, 2 वर्ष का, और आप लोगों को 3 वर्ष का मैंने लिखाया था, देखो लिख लो आप लोग, ये बहुत काम की चीज है। देखो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर PR²/10,000, सीआई और एसआई, और 3 वर्ष का कितना होता है, PR²/100 × 300 + R
अपॉन 100 जे होता है। ये याद होना चाहिए, ये भी ऐसे ही आता है ट्री मेथड से। अब देखो अंतर कितना दिया है, 228। अब पी, पी निकालना है, आर की वैल्यू कितनी दी है, 4 इंटू 100। इधर कितना हो गया, आर रखो 304, 4 रखेंगे ना तो 4% ही तो 3 वर्ष का, और इसमें 100 गुणा 100 लिखे। अब देखो काट दो इसको, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कट गया, 4 पंज 20 और 7, 4 से ये कट गया। 57 से ये कै बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा जी। बोलो कै बार कट जाएगा जी, 19 से काट दो, 19 थी 57, 19 से कन 19, 19 छिक्के 114, ठीक है। अब नहीं कट रहा। अब देखो 4 से 25 बार काट दो, 4 25 और 4 25, तो 25 25, 25 को क्यू करेंगे तो 15,625 हो गया। 25 को क्यू गुणा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 थी 15 की 5, 3 दूनी 6 और 1 7 18, और 5 थी 15 और 1 16 की 6, 3 1 3 और 1 4, तो आंसर कितना हो गया, 46,875 आ जाएगा मूलधन। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी अपडेट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चौथे क्वेश्चन को, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होता है पीआर स्क्वायर अपॉन 10,000, जो मैंने ट्री मेथड से सॉल्व कराया है। 3 वर्ष का होता है पीआर अपॉन 100, 300 प्लस 8, 100 का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये रेट निकालने के लिए भी काम आता है ये। तो अब देखो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दूसरे वर्ष का, जिसमें दूसरे वर्ष का दिया है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 11 सही 1/9% निकाल लो। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। अब देखो दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, तो 2 वर्ष का सीआई मान लो 81 मान लो, इसका स्क्वायर मान लेते हैं, तो इसका भी 1/9 निकलेगा, इसका भी 1/9 निकलेगा। बोलो तो इसका 1/9 निकालेंगे तो 9, इसका 9, अब इसके ऊपर भी 1/9 लगेगा, तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया। तो सीआई की तुलना सीआई से, और पूछा क्या है मूलधन, मूलधन कितना माना है 81, तो 0 से 0 कट गया, 7 7 8 56, यानी 567। इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसका उत्तर कितना हो गया, 567। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं कल, रेट निकालना, टाइम निकालना, और अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें ट्री मेथड से, और किस्त वाले सवाल, मतलब 4 या 5 दिन का लेक्चर और है। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, और अपडेट क्वेश्चन कराए गए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, 100% सॉल्व कराया जाएगा। वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरी 100% गारंटी रहती है। जब मैंने क्लास चालू की तभी से गारंटी लेता हूँ, एक भी सवाल नहीं जाएगा, कितना भी लेवल का क्वेश्चन हो। और लेवल वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, गहराई से पढ़ाया जाता है यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में से ऑनलाइन कोचिंग में। अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ वीडियो देखेंगे तब आप लोगों को पता लगेगा। डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धीरे धीरे सबके वीडियो बनेंगे। थैंक यू।